नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग स्पीडी बुक का क्वेश्चन कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर अप्रोच का क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके इतिहास के प्रयाग इतिहास काल के क्वेश्चन है, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा एलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला सवाल है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पाषाण काल कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किस काल में मानव अखेट यानी शिकारी था? तो पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो एक अखेट यानी कि वो एक शिकारी था। अगला सवाल हम देखेंगे, करें किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद के कोल्डी हवा में। इलाहाबाद के कोल्डी हवा में चावल का सबसे पहले साक्ष्य मिला था। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई जो धातु थी वो कौन थी? तो तांबा थी, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा मेहरगढ़ में, यानी मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि के प्रमाण देखने को मिले थे। अगला सवाल है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले थे? ये क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका सही उत्तर होगा कोल्डिहवा के यानी कि नवपाषाण काल में। काल कौन सा था? तो नवपाषाण काल था। ठीक है। अगला सवाल है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में आदि मानव ने किया था। ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो इतिहास के प्राग इतिहास कालीन से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए है। अगला सवाल है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको जवाब मालूम है तो बताते चलिएगा। इसका सही उत्तर होगा गुफाओं के शैल चित्र से। ठीक है। अगला सवाल है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा संगन कलू से। अगला सवाल है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्ववादी थे। अगला सवाल है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, यानी कि कहाँ पर? तो मदाहा से, यानी कि हड्डी से निर्मित जो आभूषण थे भारत में मध्य काल में प्राप्त हुए थे, वो कहाँ पर? तो महदा में। अगला सवाल है, किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को, इसको उत्तर पाषाण भी कहते हैं। ठीक है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से और लोह युग की त्रिगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो थॉमसन ने। अगला सवाल है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ निकले थे? दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुलगंज रायसेन में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन है? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। गैरिक मृत भांड पात्र यानी कि ओसीपी का नामकरण हुआ था, कब हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। अगला सवाल है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? तो आदमगढ़। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ पर? तो नवपाषाण काल में। अगला सवाल है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये नर्मदा घाटी मिलता है। अगला सवाल है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो जौ और गेहूं था। ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ पर प्राप्त हुए थे? तो लौरा देव से प्राप्त हुए थे। ये जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग लिख लीजिएगा वन लाइनर क्वेश्चन देकर। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होगा।
किस एक पूरा स्थल में पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नवदा टोली का उत्खनन किससे किया था? तो एच.डी. संकलिया ने। अगला सवाल है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? यानी कि किस स्थान पर कह रहा है कि मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, वो साक्ष्य कहाँ पर मिला था? तो बुर्ज में मिला था। अगला सवाल है, गर्त आवेश के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा बुर्ज में गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जहां पर मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। अगला सवाल है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले? तो सर्वाधिक मानव कंकाल जो मिला था वो लेखिया से मिला था। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृत का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। अगला है, पुरान पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अखेट युग से। अगला सवाल है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। बैल और हल की सहायता से कृषि का कार्य जो है वो नवपाषाण काल में शुरुआत हुआ था। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो इसका शुरुआत जो हुआ था वो नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो मध्य काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण जो थे वो तो लघु औजार, यानी कि छोटे छोटे जो औजार मिले थे पत्थर के। अगला सवाल है, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? तो वो गुजरात से प्राप्त हुआ था। सावधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई? तो यह मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें कहते थे, तो क्या कहते थे? इन्हें माइक्रोपोलिज कहते थे। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल के सारे क्वेश्चन है, जिसमें से पुरान पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल के ये सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी कितने अच्छे क्वेश्चन और है ये। इसमें क्या हुआ था ना कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मानव जाति का पालना का अफ्रीका को महादेश कहा जाता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगर प्रस्तुत करते हैं कौन? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये प्रतापगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदा से है। अगला सवाल है, मेहरगढ़ में बसने वाले नव पाषाण युग के लोग अधिक उन्नत, वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे, तो इसका सही उत्तर होगा कच्ची ईंटों के। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में नव पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी कर्नाटक प्रांत। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो वो है लेखैया। अगला और लास्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे। ठीक है, यहीं तक हमारा था प्रयाग ऐतिहासिक काल का महत्वपूर्ण 50 वन लाइनर क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।